हेलो एंड वेलकम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल में आज फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। तो आज बताएंगे हम भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, एक संख्या द्वारा हम प्रदर्शित कर सकें और प्रत्यक्ष रूप से उसे माप सकें, वही कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। तो इसमें आया संख्या शब्द और मात्रक शब्द। इन दो शब्दों से ही भौतिक राशियों का मापन होता है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई 50 मीटर है तो 50 उसका आंकिक मान है और मीटर उसका मात्रक है। इसके बाद आता है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार होते हैं, लंबाई से लेकर पदार्थ की मात्रा तक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं वही कहलाते हैं मूल मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है। अब लंबाई जो है वो एवरी डिस्टेंस, यानी प्रत्येक दूरी में काउंट करनी है आपको। लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो या रेडियस हो, कोई त्रिज्या। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योत तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ये 7 मूल राशियाँ और उनमें प्रयोग में आने वाले 7 मूल मात्रक। तो ये जो 3 राशियाँ हैं शुरुआती, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनका ज्ञान होना अत्यावश्यक है। मात्रक प्रदर्शित करने की 3 पद्धतियाँ होती हैं। नंबर 1 MKS पद्धति, नंबर 2 पर CGS पद्धति और नंबर 3 पे आता है FPS पद्धति। MKS का मीनिंग होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS का होता है फुट पाउंड सेकंड। MKS प्रणाली भारतीय प्रणाली है। CGS प्रणाली जो है वो फ्रांस से ली गई है और बचती है आपकी FPS, वो ब्रिटिश प्रणाली है। अब मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां भी होती हैं, जैसे कोण और घन कोण। नंबर 1 पर आता है कोण और नंबर 2 पर घन कोण। कोण का जो पूरक मात्रक होता है वो रेडियन होता है और घन कोण जो होता है सॉलिड एंगल, उसका स्टेरेडियन होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे लंबाई के छोटे छोटे मात्रक। जैसे पहले आता है इसमें माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम आता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। 1 प्रकाश वर्ष आता है। 1 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, लाइट ईयर का मान लगभग 10⁻16 मीटर होता है। लाइट ईयर का मान आप भी लगा सकते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इसकी सहायता से आप 1 प्रकाश वर्ष का
मान मीटर में ज्ञात कर सकते हैं। तो जो चाल होती है प्रकाश की, तो वो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है। इस चाल को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रोमर। तो सर्वप्रथम मान जो ज्ञात किया था वो रोमर ने ज्ञात किया था कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हो गई तुम्हारी चाल प्रकाश की। अब बचती है तुम्हारा समय बचा आपका। तो समय यानी एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इन चारों वैल्यूओं का गुणा हम 3 गुणा 10⁸ से कर देते हैं तो शुद्ध मान निकल के आता है 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर, जिसे लगभग हम 10⁻16 मीटर मान लेते हैं। ये एक प्रकाश वर्ष का मान है। इसके बाद आते हैं द्रव्यमान के मात्रक। छोटे छोटे और बड़े बड़े भी हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहले छोटे छोटे बताएं आपको। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम के। 1 ग्राम ये होता है 10⁻³ किलोग्राम के। तो छोटी राशियों को बड़ी राशियों में बदलेंगे तो हमेशा 10 की जो घात है वो ऋणात्मक ही आएगी, और बड़ी राशियों को छोटी राशि में बदलेंगे, वो जो उनके मात्रक होते हैं उनको प्रयोग में लाएंगे तो बड़ी राशि से छोटी राशि। तो मात्रकों से मान प्राप्त होते हैं 10 की घात धनात्मक के रूप में। हमेशा 10 की पावर प्लस की ही आएगी आपकी। जैसे कि इसमें 1 मीट्रिक टन है तो ये बड़ा मात्रक है, 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 100 किलोग्राम यानी 10⁻²। पावर बनाने का तरीका जो है वो हमेशा डिपेंड करता है कि 1 पर कितनी जीरो हैं। जैसे 1 पर 4 जीरो हैं तो इसे हम लिखेंगे 10⁻4। अगर यदि मान दशमलव के बाद में लिखा हुआ है 0.003 तो इसे लिखेंगे हम 3 गुणा, दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं छोटी होती जाती हैं। तो 1 2 3 4 यानी 4 स्थान खत्म हुए तो 10 की घात माइनस की कितनी आएगी? 4 आएगा माइनस का। इसके बाद समय के अन्य मात्रक हैं। समय का ऑर्डर है, देखो, पिको, नैनो, माइक्रो और मिली। ये 4 मात्रक जो शुरुआत के थे, पिको, नैनो, माइक्रो और मिली। तो 1 पिको सेकंड 10⁻12 सेकंड के बराबर, 1 नैनो सेकंड 10⁻⁻9 सेकंड के बराबर, और 1 माइक्रो सेकंड 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर। 1 मिली सेकंड 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है। और इतना तो आप जानते ही हैं, 1 घंटे में 3600 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट में 3600 सेकंड होती हैं, 60 मिनट होता है। 1 वर्ष में काउंट करें सेकंडों की संख्या तो 1 वर्ष में होती है 3.1536 गुणा 10⁻7 सेकंड। इन मूल राशियों को अगर हम छोड़ दें, 7 मूल राशियों को, तो जो शेष राशि बचती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियों को छोड़कर जो राशियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, और इनको प्रयोग करने के लिए जो मात्रक हम यूज़ करते हैं वह कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला आता है इसमें चाल का। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल होती है आपकी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, चाल कहलाती है। तो दूरी हमने बताया था मीटर से दर्शाई जाती है। लंबाई का मात्रक मीटर, और लंबाई में सभी दूरियां गिनी जाती हैं।
डिवाइड के चिन्ह यानी भाग का जो चिन्ह होगा बटे का, उसके लिए हमेशा प्रति का चिन्ह लगाएंगे हम मात्रक लिखते समय, और समय का होता है सेकंड। दोबारा से समझ लें, दूरी क्या है, एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, बटे यहाँ लगा होगा वहाँ प्रति लगाना है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसके बाद आता है आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कवर करने के लिए हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या हैं, दूरियां हैं। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। तो आपका जो मात्रक है मीटर डबल होने के कारण मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो क्षेत्रफल का इसे कवर हुआ लंबाई और चौड़ाई से, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगले नंबर पर आयतन आता है इसमें। तो आयतन के लिए 3 दूरियों का होना आवश्यक है। वॉल्यूम निकालते हम इस प्रकार के आकार का, जो घनाभ के आकार का हो, घन के आकार का हो, क्यूब हो या क्यूबिक हो। तो इसमें 3 प्रकार की दूरियां हैं, लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों का गुणनफल ही आयतन कहलाता है। 3 दूरियां होने के कारण इसका जो मात्रक है आयतन का, वो मीटर की घात हो जाती है 3, यानी मीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार प्रयोग में आ जाएगा मीटर। अगले नंबर पर आता है आपका त्वरण। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, दर भी होगी समय के साथ, क्या कह लेते हैं, त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन यानी वेग का मात्रक, यानी जो मात्रक चाल का होता है वही वेग का होता है। वेग और चाल में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? चाल होती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, और वेग होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। ये दोनों राशियाँ डिपेंड करती हैं अदिश और सदिश राशियों पर। तो हम निकाल रहे थे त्वरण का मात्रक। तो चाल का मात्रक हमने मीटर प्रति सेकंड निकाला, वही वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण का मात्रक बनता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल के सूत्र से। तो सबसे पहले वेग का निकालें तो मीटर प्रति सेकंड, प्रति लिख लें या बटे लिख लें, और समय का सेकंड और होता है, अपॉन में ही चल रहा है समय, तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आता है आपका घनत्व। घनत्व होता है किसी वस्तु के एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा। सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो परिभाषा से हम सूत्र भी बना सकते हैं। जैसे परिभाषा थी एकांक आयतन में, तो एकांक शब्द के लिए हमेशा राशि को हम अपॉन में यूज़ करेंगे, यानी बट्टे में नीचे। तो एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, तो एकांक आयतन के कारण आयतन नीचे आया और इसमें क्या उपस्थित है, द्रव्यमान की मात्रा। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका किलोग्राम, और बटे के लिए हमने बताया प्रति, और आयतन का मात्रक हम ऊपर निकाल चुके हैं मीटर क्यूब। इसके बाद आता है बल का मात्रक। बल की परिभाषा सुन लेंगे सबसे पहले। बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण से, यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, बल। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाता है, और त्वरण का मात्रक अभी ऊपर निकाला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो मात्रक बन जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताया था हमने अभी कि बट्टे वाली वैल्यू को हमेशा प्रति से दर्शाना है। अंतिम जो आज हम बताए जा रहे हैं, इसमें राशि भौतिक राशि बचती है, जो व्युत्पन्न राशि है कार्य। तो किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल और बल की दिशा में उपस्थित, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, यानी बल गुणा विस्थापन से निकलती है कार्य की परिभाषा। बल का मात्रक
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पूरा मात्रक है कार्य का। बल का तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऊपर निकाला, उसमें मीटर और ऐड हो जाता है। मीटर ऐड करने पर क्या बन जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे सबसे अब अगले वीडियो में हम।